सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष पटेल आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपने एक वीडियो शेयर किया था ये तुरंगालू नहर का, जिसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। और मैंने उसके देखा कि उसमें कचरा फैलने का कारण क्या है। हुआ क्या है कि जो शहर है, जो नहर है वो शहर से गुजरी है और उसके बाद आजू बाजू लोग रह रहे हैं। नॉर्मली मछली का मार्केट है, सब्जी का मार्केट है, खाने पीने का मार्केट है। ऐसा नहीं कि नगर निगम ने ये सुविधा नहीं दी है। गाड़ी बात की मैंने जब लोकल लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, नगर निगम की गाड़ी आती है और कचरा लोग उसमें डालते हैं। जो लोग जागरूक है वो कचरा उसमें डालते हैं। बाकी लोग जो है, अगर उस टाइम सोकर उठे नहीं तो बाद में जो कचरा सीधे नहर में डाल देते हैं। और नहर की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, पहले भी मैंने शेयर किया है, आज एक बार और शेयर करूँगा। आप वीडियो जरूर देखिए इसमें है क्या। और मैंने देखा दोस्तों, इसको सुधार करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने एक दो लोगों से बात की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ ये लोग नहीं समझते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग आके गंदा कर रहे हैं। तो मैं इसमें प्रयास करूँगा। अभी मेरी कोशिश है कि मैं नगर निगम के लोगों से मिलूँ और उनसे बात करूँ और एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाऊँ, जिसमें हम ये समझें कि यदि हम नहर को गंदा कर रहे हैं तो उससे नुकसान क्या क्या होगा। एक तो देखिए, नहर और शहर दोनों आपस में जुड़े हैं। यदि नहर गंदी है तो शहर भी गंदा दिखेगा, या नहर गंदी तो गांव भी गंदा दिखेगा। तो मेरी आप लोग से ये गुजारिश है, जिसके गांव में नहर गुजरी हो या शहर से नहर गुजरी हो, तो आप लोग थोड़ी जागरूकता लाइए। वहाँ पे देखिए कि नहर गंदी ना हो। क्योंकि होगा क्या, जैसे हम अपने घर का कचरा है या दुकान का कचरा है, अगर हम वो डायरेक्ट नहर में फेंक रहे हैं, उस कचरे में क्या रहे, हो सकता है आपकी पॉलीथीन हो, और भी थर्माकोल हो सकता है, कुछ मेटल के हो सकते हैं, अलग अलग पेपर हो सकता है। ये सब क्या होगा, यदि आप पानी में डाल रहे हो तो पानी में जाके सड़ेगा, डिकम्पोज होगा। और जो पानी में डिकम्पोज होगा तो साथ में क्या निकालेगा, जहरीली गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और यही जो पानी है, क्योंकि ये केमिकल से भरा पानी है, कई जगह ऐसा भी होता है कि इंडस्ट्री का डायरेक्ट कचरा या पानी, ठीक है, जो गंदा पानी है इंडस्ट्री का, वो डायरेक्ट नहर में या वाटर प्राकृतिक रिसोर्स में मिला देते हैं। तो ये जो गंदा पानी है क्या होगा, आपको पता है नहर का मेन प्रोग्राम क्या है, नहर क्यों बनाई गई थी। नहर का मेन मकसद यही था कि हम एक तो डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और उसके बाद जो पानी जाता है वो नहर से निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद। तो ये पानी जो है, इसमें क्या होगा, क्योंकि ये पानी गंदा हो चुका है, केमिकल वाला है, क्योंकि इसमें आपने पॉलीथीन, थर्माकोल और भी जो घर का कचरा वो सब डाला हुआ है। अब ये सड़ेगा, ये गंदा पानी आगे जाके क्या होगा, इसी से हम सिंचाई करते हैं। जो प्रोडक्शन होता है फसल असल के लिए, या इसी में हम मछली पालन करेंगे। तो ये पानी आगे जाके क्या होगा, जब हम इसी फसल से सिंचाई करेंगे, सब्जी की सिंचाई करेंगे, और वो जो सब्जी है, क्योंकि अब वो केमिकल वाला पानी है, सब्जी जहरीली हो गई, और वही सब्जी मार्केट में आएगी, फिर हम उसको खाएंगे और बीमार पड़ेंगे। तो बोलते हैं ना, इस नेचर में चक्र चलता है, नेचुरल चक्र, प्राकृतिक चक्र, कि आप जैसा नेचर को दोगे, नेचर आपको ऐसा वापस करेगी, रिटर्न करेगी। यदि आप नेचर को अच्छा दोगे, प्रकृति को अच्छा दोगे, तो प्रकृति आपको अच्छा देगी, और यदि खराब दोगे तो खराब देगी। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, देखा होगा जिस समय बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूटेड है, ठीक है, सोयल पोल्यूटेड है, मिट्टी पोल्यूटेड हो गई, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अम्ल वर्षा हो रही है, एसिडिक रेन। तो हमें ये समझना है कि आप नेचर को, यदि नेचर के साथ बैड बिहेव करेंगे तो वो भी आपके साथ बैड बिहेव करेगी। और दूसरा ये देखिएगा, ये जो वीडियो में आपने देखा होगा कि इस नहर के आजू बाजू इतने ज़्यादा घर बसे हुए हैं, और उसमें पता नहीं हज़ारों से ज़्यादा पब्लिक रहती है। उनको ये समझना कि यार, आपके घर के सामने इतना गंदा है, उसमें मच्छर पनपेंगे, वो मच्छर आपको काटेंगे, फिर आप बीमार पड़ोगे, फिर आप हॉस्पिटल जाओगे। तो एक तरह क्या हो रहा है, हमारी गंदगी से ये हो रहा है कि हम बीमार पड़ेंगे, पैसा खर्च होगा। और दूसरा ये कि क्या होता है, सरकार भी बहुत ज़्यादा स्वच्छता पे पैसा खर्च करती है। अब भले प्रॉपर सफाई ना हो रही हो, लेकिन पैसा तो खर्च हो रहा है ना। तो हमें ये समझना है कि यदि हमें देश को इकोनॉमिकल मजबूत बनाना है, तो हमें स्वच्छता अपनाना होगा। स्वच्छता हमारे अंदर होनी चाहिए। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए, स्वच्छता एक दिन में तो नहीं आएगी, और मुझे लगता है ये नहर भी एक दिन में साफ़ नहीं होगी। हो सकता है अभी बारिश आए तो नहर साफ़ हो जाए, लेकिन हमें उस चक्र को बंद करना है कि लोग डायरेक्ट कचरा उसमें ना डालें। एक सिस्टमेटिक जो बनाया गया है कि भाई, आपके डस्टबिन में जाके कचरा डालो, फिर डस्टबिन नगर ने वो गाड़ी लेके कचरा कहीं और डाले और उसको रिसाइकिल करे। तो वो करने के लिए ये होगा कि सबसे पहले हर घर में जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो समझे। हो सकता है वहाँ पे स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज वाले हों, या कुछ लोग कंपनी में काम कर रहे हो। तो आपको ये समझना कि यदि आप जागरूक हो गए तो धीरे धीरे सब में बदलाव आएगा। और मैं ये शुरुआत करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले तो गुजारिश ये करूँगा, जो बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट है, या जो एम्प्लॉय है, जो समझते हैं, प्लीज़ यदि आप यहाँ पे तुरंगालू गांव में, नहर के आसपास यदि आपका घर है, तो आप अपने पड़ोसी समझ जाइए, खुद भी समझिए, डायरेक्ट नहर में कचरा मत डालिए।
इसके लिए हम अभियान चलाएंगे, लेकिन अभियान तभी सफल होगा जब सब लोग साथ देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।